कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जिस चीज़ को बैन किया जाता है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। और ये एक छोटा सा उदाहरण है दोस्तों, बिहार से, जहां पर जब से नीतीश सरकार आई है दोस्तों, उनके पहले ही कार्यकाल से वहां पर पूरी तरह से शराब बैन है, यानी शराबबंदी है वहां पर। लेकिन बीच बीच में वहाँ से ऐसी खबरें आती हैं जो बहुत ही हैरानीजनक है दोस्तों। और वो खबर ऐसी आती है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। तो इसी प्रकार की अब भी एक खबर आ रही है जिसमें लगभग 30-35 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से मर चुके हैं। और दोस्तों, ये उस राज्य का हाल है जहाँ पर शराब पूरी तरह से बैन है। जो मैंने पहले ही बताया कि भारत देश में जिस चीज़ पर बैन लगाया जाता है वो अधिक मात्रा में मिल जाता है, अधिक मात्रा में उसका प्रचलन बढ़ जाता है। तो उसी का नतीजा है दोस्तों जो आज बिहार में लगातार ये इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सरकार इस पर पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। सरकार चाहती ही ऐसा है, गरीब जनता को इसी तरह से तड़पा तड़पा कर मारना। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण में राजनीति तेज है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे मामलों पर राजनीति खूब हवा लेती है। इसी बीच पहले विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए थे और अब इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री जनक कुमार ने घटनास्थल का दौरा किया और नकली शराब के बहाने साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके सेवन करने वाले लोग गरीब हैं। जब कार्रवाई और छापेमारी की जाती है तो कमजोरों को पकड़ा जाता है, कार्रवाई के चलते कमजोर लोग मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा। हालांकि कहीं न कहीं उन मंत्री साहब ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है इस तंज के जरिए कि गरीबों को पकड़ा जाता है, यानी उनकी सरकार में। लोगों को पुलिस का खौफ नहीं रहा, यानी उनकी सरकार में। हालांकि आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम जो मृतक हैं लोग, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनको हर संभव मदद देने की कोशिश करेंगे। और जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की का बयान मंत्री महोदय ने दिया है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है दोस्तों कि किस प्रकार से एक बैन स्टेट में, एक पूरी तरह से जहां पर शराब का एक सरकारी रोक है, उसके बावजूद भी वहां पर जहरीली शराब उस सरकार के होते हुए बेची जा रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ही मिली भगत है, सरकार के ही मंत्रियों का हाथ रहा होगा इसमें दोस्तों। और पुलिस का भी कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल होगा। इसकी सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त जांच करवाई जाए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। जो शराबबंदी का ढिंढोरा पीटा जाता है, इसकी जल्द से जल्द पोल खुल जाए ताकि जनता को पता चल सके कि असल सच क्या है। या केवल और केवल गरीबों को फंसाने के लिए एक शराबबंदी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, बात बैन की चल रही है तो आगे भी इसी पर बात कर लेते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, एक रात 8 नवंबर देश के प्रधानमंत्री ने टीवी पर 8 बजे आकर क्या कहा था कि आज रात 12 बजे से जो पुराने नोट हैं वो प्रचलन में नहीं रहेंगे और जो नए नोट हैं वो आज से प्रचलित हो जाएंगे। इस प्रकार का बयान देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। और इसके साथ साथ ये लॉजिक दिया गया था कि इससे एक तो जो लोगों के पास काला धन जमा है, लोगों के पास कैश इकट्ठा हुआ है, वो बैंकों में जमा हो जाएगा, उसके बदले लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, देश में कैश अभी भी पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बना हुआ है और इसका इस्तेमाल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। 8 अक्टूबर को खत्म पखवाड़े यानी 14 दिन की जो अवधि होती है में लोगों के पास कैश बढ़कर 28.30 लाख करोड़ रुपया हो गया। यह नोटबंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को 17.97 लाख करोड़ रुपया था, यानी करीब 5 साल में लोगों के पास कैश बढ़कर 57.48% बढ़ चुका है। यानी करीब 5 साल में लोगों के पास कैश 57.48% बढ़ चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, जब नोटबंदी हुई थी उससे 4 दिन पहले के पखवाड़े में दोस्तों लोगों के पास जो कैश एकत्रित था, लोगों के पास जो कैश था वो 17.97 लाख करोड़ था और अब 2.30 लाख करोड़ है। यानी
सीधा 10 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से नोटबंदी से लोगों के पास कैश कम हुआ होगा, या जो लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था वो क्या अब कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं दोस्तों तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे या इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते हैं वही लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर तो आज भी कैश पर ही निर्भर है और ना ही वो कैशलेस ट्रांजैक्शन लेने और देने में सक्षम है, क्योंकि अगर उसको 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदनी है तो वो इतना बड़ा मोबाइल उसके पास नहीं है, उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सके। गूगल पे या यूपीआई से किसी चीज़ से वो ट्रांजैक्शन करके उसका भुगतान कर सके जिससे वो सामान खरीद रहा है। तो ये सरासर दोस्तों लोगों को इस बात पर बेवकूफ़ बनाया गया था, पागल बनाया गया था कि इससे ब्लैक मनी का जो धंधा है वो ख़त्म होगा। इस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये एक जो लोगों के पास बड़ी मछलियों के पास जो काला धन था दोस्तों उसको ब्लैक की बजाय अब सफ़ेद करने के लिए ही एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था नोटबंदी का। और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक बात और कही गई थी कि नोटबंदी करने से आतंकवाद की कमर पूरी तरह से टूट जाएगी। जो आपने देख लिए होंगे कि किस प्रकार से हमारे जवानों को पहले पुलवामा में मारा गया, आतंकियों द्वारा शहीद किया गया, और फिर पूंछ में आप देख चुके हैं दोस्तों कि पिछले दिनों पूंछ में किस प्रकार से आत्मघाती हमले में हमारे कुछ जवानों को शहीद कर दिया गया था। यानी बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जिस चीज़ पर बैन की कोशिश की जाती है वो चीज़ ज़्यादा प्रचलन में आती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि योजनाबद्ध तरीके से ही किसी भी काम को अंजाम दे, वरना अपना वजूद खोते देर नहीं लगती। आप हिमाचल उपचुनाव से इस बात को पूरी तरह से जान चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।